बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश एक्सरसाइज की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ईच पेयर। आज इस सीरीज़ की एक्सरसाइज नंबर 1। व्यूवर्स, इसका कुछ फॉर्मेट इस तरह का है कि आपको एक पेयर दिया जाएगा, पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी दो अल्फाज दिए जाएंगे, तो उनमें से आपने जो करेक्ट वर्ड है वो चूज़ करना है। बहुत सिंपल सी सीरीज़ है, पेयर ऑफ वर्ड्स की सीरीज़ इसके साथ साथ चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का जो लेसन नंबर 1। पहला है जी, दे आर प्लानिंग टू स्पेस अ चाइल्ड। अब व्यूवर्स, मैं यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी दे आर प्लानिंग टू खाली जगह और आगे अ चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि कम से कम वो एक प्लान कर रहे हैं बच्चे के मतलब। अब बच्चा जो है वो, अब यहाँ पे हमें जब पेयर मिल जाएगा, जब हमें ऑप्शन मिल जाएगी, तो फिर हमें चीज़ और क्लियर हो जाएगी। पहले स्पेस में हमें सिर्फ ये पता था कि वो एक प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे की। अब यहाँ पे आगे आ रहा है जी अडाप्ट अडॉप्ट। तो यहाँ पे है जी कि बिल्कुल आपने सही गेस किया है कि दे आर प्लानिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, यानी वो बच्चा गोद लेने का मंसूबा बना रहे हैं। सो जब स्पेस में, जब वो आपने ऑप्शन आपके सामने नहीं भी है, तो भी आप जो है वो रफली अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ये चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं और आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट में पता चल जाता है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में पता चल जाता है कि वो ये है। तो जब ऑप्शन आ जाएगी तो फिर सिर्फ आपको ये है कि अगर पता है तो ये। इसी तरह आप दूसरा जो है वो देखते हैं जी कि उसमें यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। हाउ मच स्पेस इज़ योर हाउस। अब यहाँ पे है जी हाउ मच, कितना, इज़ योर हाउस। तो अब जब हमें ऑप्शन नज़र आएंगी तो फिर हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा हाउ मच। अब पहला जो ब्लू वाला है फर्दर, इसका मतलब है मज़ीद, और दूसरा है फार्दर, इसका मतलब है दूर। तो अब तुम्हारा घर मज़ीद कितना है या तुम्हारा घर कितना दूर है, फिर हमें यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो रेड वाला फर्दर है ये करेक्ट ऑप्शन है कि आपका घर कितना दूर है, या आपका घर यहाँ से कितना दूर है। तो हम जो है वो करेक्ट वर्ड लगाने के काबिल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कि तीसरे वाले में क्या हमें देखने को मिलता है। दिस प्लांट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दो लफ्ज़ हैं जी, रूट्स और रूट्स। तो अब पहले तो यह है कि जी अगर इसको लफ्ज़ देखा जाए तो रूट और रूट। तो यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अल्फाज हमें लगाना है। दिस प्लांट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रूट्स, रेड वाला, क्योंकि उस प्लांट का रास्ता मजबूत नहीं है, उस प्लांट की जड़ें मजबूत हैं। ये हमने जो है वो चीज़ को अखज़ करना है। दिस प्लांट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रूट्स। रूट रास्ता, रूट जड़। तो उनमें से अब दो लफ्ज़ों में से हमने जो चूज़ करना है वो है जी रूट्स, जड़ें। इसी तरह नंबर 4, दिस मेडिसन विल, खाली स्पेस है, योर पेन। अब मेडिसन क्या करती है, मेडिसन का एक स्पेस से पहला हिस्सा मेडिसन है, दूसरे हिस्से में आ रहा है खाली जगह के बाद योर पेन। इसका मतलब मेडिसन जो है वो पेन को कम करती है। खुद ही समझ आ जाएगी कि मेडिसन जो पेन लें, मेडिसन लें तो हमारी पेन को कम करेगी। अब हमारे सामने दो लफ्ज़ हैं जी, लेसन और लिसन। ब्लू वाले का मतलब है सबक, और लिसन जो रेड वाला है उसमें है, उसका मतलब है कम करना। तो फिर यहाँ पे हमें विदाउट एनी डाउट, किसी शक के बगैर, जो रेड वाला लिसन है वो लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब होगा कि ये वाली दवा आपके दर्द को कम करेगी। हमें ये बात क्लियर हो गई
यहाँ पे जो है ना वो मेन चीज़ ये है कि आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट जो है वो नॉन नेटिव्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेसन, लेसन, तो अगर तेज़ी से बोलें तो कभी कभार नहीं भी क्लियर होता, लेकिन आपने जो है उसकी स्पेलिंग को, जब आपके सामने अगर सामने है तो आपने उसकी स्पेलिंग को जो है वो कवर करना है, देखना है। और अगर नहीं है तो फिर आपकी उसकी प्रोनाउंसिएशन में देखना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जो दिस मेडिसिन विल, कि ये मेडिसिन आपको सबक तो नहीं सिखाएगी, ये तो बात गलत होगी ना। मेडिसिन आपके दर्द को कम करेगी तो ये ठीक है, तो दिस मेडिसिन विल लिसन योर पेन, ये दवा आपके दर्द को कम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं जी एक्सरसाइज 1 में नंबर 5, और आज की एपिसोड का ये लास्ट सेंटेंस है, हु दिस कप। अब यहाँ पे है जी कि कौन और ये वाला कप, तो हमें जब ये चीज़ देखेंगे ब्रेक और ब्रेक आ रहा है, पहला ब्रेक है तोड़ना और दूसरा ब्रेक जो ब्रेकें हम लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं किसी गाड़ी को रोकने के लिए। तो अब देखें तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया है कि ब्लू वाला जो ब्रेक है इसका लगेगा, अगर हमने यहाँ पे ब्रोक लगाया तो ये ब्रेक की दूसरी फॉर्म है, लेकिन जो लफ्ज़ लगा हुआ है वो ब्रेक वाला, ब्लू वाला इस्तेमाल हुआ है। हु ब्रोक दिस कप, कि ये कप किसने तोड़ा। हु ब्रेक दिस कप, ये जो दूसरा है वो तो एक और चीज़ है उसमें, कि कौन कप को ब्रेक, तो ये चीज़ कोई सेंस नहीं बन रही। तो पहले वाला जो है ब्लू वाला, हु ब्रोक दिस कप, ये कप किसने तोड़ा, या हु विल ब्रेक दिस कप, ये कप कौन तोड़ेगा। तो यहाँ पे है जी कि हु ब्रोक दिस कप, ये कप किसने तोड़ा। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी स्पेलिंग से और कॉन्टेक्स्ट से और एक्सपीरियंस से, एक्सरसाइज से, तजर्बे से, बार बार की प्रैक्टिस, मशकों से हमें ये चीज़ें बड़ी इजी लगने शुरू हो जाएंगी।